हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पीयूष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ रिएक्ट रिडक्स एंड हम रिएक्ट रिडक्स को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं। एंड दिस वाज द मोस्ट डिमांडेड वीडियो ऑन दिस चैनल। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि एक रिएक्ट रिडक्स के ऊपर एक वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से हम समझने वाले हैं रिएक्ट रिडक्स क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है जो रिएक्ट रिडक्स सॉल्व कर रही है, एंड हम रिएक्ट रिडक्स को रिएक्ट में कोड भी करेंगे। एंड लास्ट में हम ये भी देखने वाले हैं व्हाट इज़ रिएक्ट रिडक्स टूल किट। ओके, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक वायर फ्रेम लिया है एक ई कॉमर्स वेबसाइट का, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, राइट। जैसे हमारे पास सबसे पहले ऊपर एक नैव बार है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट की इमेजेस होती है, करेक्ट। देन वी हैव दिस ऐड टू कार्ट बटन एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमें ऊपर क्या है, कार्ट शो हो रही है। अब जो हमारा डिज़ायर्ड बिहेवियर है वो क्या होता है कि जब मैं इस ऐड टू कार्ट बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो जो मेरी ये वाली जो कार्ट है, राइट, दिस ऑन द नाव बार, ये अपडेट हो जानी चाहिए, करेक्ट। तो क्या होता है जब हम एक रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, करेक्ट। एंड किसी एक कंपोनेंट के चेंज होने के कारण बाकी कंपोनेंट्स का डेटा भी चेंज होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम ऐड टू कार्ट करते हैं, बेसिकली मेरी कार्ट भी अपडेट हो रही है, यहाँ पर भी हमारे पास क्वांटिटी अपडेट होगी, करेक्ट। तो ये क्या होता है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स यूआई में एक इशू क्या आता है, स्टेट को मैनेज करना एक इशू बन जाता है, ठीक है। जब आपके पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूआई होता है एंड बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो हर कंपोनेंट के पास सही डेटा लेके जाना इज़ एन इशू, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए, लाइक अगर हमारे पास रिडक्स नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको बेसिकली प्रॉप ड्रिलिंग का यूज़ करते हैं, करेक्ट। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट होता, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक स्टेट है आइटम्स, बेसिकली मेरी कार्ट के आइटम्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको प्रॉप ड्रिल करते हैं। जैसे हमारे पास एक पेज कंपोनेंट होता, हम उसमें ड्रिल डाउन करते हैं, पेज के अंदर यही एक स्टेट को काट लेती है एंड इसी स्टेट को रीड करता प्रोडक्ट पेज, करेक्ट। जब हम ऐड टू कार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता, हमें एक हैंडलर फंक्शन चाहिए जिसको हम पेरेंट के पास करते हैं, करेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐड टू कार्ट का बटन है, तो क्या करता है प्रोडक्ट पेज, पहले ये इस पेज को देता कि यार एक आइटम को ऐड कर दो, फिर ये पेज उस ऐप को भेजेगा, राइट। फिर ये ऐप क्या करेगा, इस आइटम्स को अपडेट करेगा, फिर ये आइटम्स वापस से ड्रिल डाउन होकर कार्ट के पास जाएगी। तो जितना यूआई कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतनी ही प्रॉप ड्रिलिंग हमारी बढ़ती जाएगी। इसकी एक प्रॉब्लम क्या है, जैसे अभी इसमें कार्ट कंपोनेंट जो है वो हमारा पेजेस के अंडर है, करेक्ट। कल को अगर ये कार्ट कंपोनेंट सपोज मुझे यहाँ से हिलाकर कहीं और डालना है, ऐप में डालना है, तो मुझे उसके प्रॉप्स को चेंज करना पड़ेगा। तो रीफैक्टरिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है रिडक्स। तो रिडक्स का आर्किटेक्चर, लाइक रिडक्स क्या करता है, रिडक्स क्या करेगा, हम इस स्टेट को ऐप में नहीं रखेंगे, हम इस स्टेट को कहाँ रखेंगे, हमारे रिडक्स स्टोर में रखेंगे, करेक्ट। तो उससे क्या होगा, अब हमारी प्रॉप ड्रिलिंग खत्म हो चुकी है, राइट, क्योंकि हमारी जो स्टेट है वो ऐप से उठ के हमारे रिडक्स के स्टोर में जा चुकी है। रिडक्स स्टोर क्या होता है वो मैं आने वाली स्लाइड्स में बताने वाला हूँ, पूरा एक आर्किटेक्चर समझाने वाला हूँ। बट अभी के लिए समझो कि एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, एक स्टोर होता है जिसमें हम अपना सारा डेटा रखते हैं। ओके, अब क्या है, कार्ट ने क्या किया, सब्सक्राइब किया कि जब भी हमारी स्टेट में कुछ भी चेंज आता है तो कार्ट अपने आप को अपडेट कर लेगी, विच इज़ ओके। एंड प्रोडक्ट पेज क्या कर सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है हमारी आइटम्स में, राइट। तो क्या होगा, जैसे प्रोडक्ट पेज पे हम करेंगे ऐड टू कार्ट, तो ये स्टेट अपडेट होगी, तो ऑटोमेटिकली कार्ट को पता लग जाएगा कि ठीक है कुछ चेंज हुआ, बिकॉज हमारे कार्ट ने क्या किया, सब्सक्राइब किया हुआ है उसे, राइट। तो इससे क्या है, प्रॉप ड्रिलिंग खत्म होगी। अब मैं इस कार्ट कंपोनेंट को कहीं पर भी रख सकता हूँ विदाउट वरिंग अबाउट द प्रॉप ड्रिलिंग। ओके, तो रिडक्स स्टोर बेसिकली ये करता है, एक ओवरव्यू था रिडक्स करता क्या है। अब इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि रिडक्स का आर्किटेक्चर इतना लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि बस एक स्टोर में हमने आइटम्स को रख दिया और वहाँ से हमने उसको रिट्रीव कर लिया। रिडक्स का आर्किटेक्चर इस एक डायग्राम के थ्रू हम समझने वाले हैं। ओके, सो बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो एक एक करके समझते हैं हर कंपोनेंट को। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है यूआई लेयर से, ठीक है। यूआई लेयर क्या होता है, बेसिकली जो हमें वेब पे दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूआई लेयर। तो यूआई लेयर में मैंने क्या किया, एक बटन बनाया। फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास एक बटन है, तो लेट्स से ये बटन हमारा ऐड टू कार्ट का बटन है। तो रिडक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा, करेक्ट,
तो क्या होगा, हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे, करेक्ट, यही करते थे। ये फंक्शन क्या करेगा, आप रिडक्स के स्टोर में डायरेक्टली स्टेट को अपडेट नहीं कर सकते। ओके, आप रिडक्स के स्टोर में डायरेक्टली स्टेट को अपडेट नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, एक इवेंट डिस्पैच करना है। ओके, ये इवेंट क्या होता है, इस इवेंट के अंदर हम बताएंगे हमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल, जब मैं ऐड टू कार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इवेंट क्या हो सकता है हमारा, कि मुझे आइटम को ऐड करना है एंड मैं उसका प्राइस एंड आइटम आईडी दे सकता हूँ। तो ये हमारा क्या होगा, एक इवेंट होगा। ऐड टू कार्ट एक इवेंट है लेट्स से। ये इवेंट क्या होगा, ये इवेंट डिस्पैच होकर रिडक्स के स्टोर में जाएगा। ओके, अब रिडक्स का स्टोर क्या करेगा, डायरेक्टली अपनी स्टेट को अपडेट नहीं करेगा। ओके, रिडक्स का स्टोर क्या करेगा, एक एक्शन डिस्पैच करेगा रिड्यूसर के ऊपर। ओके, अब ये रिड्यूसर क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम स्टोर के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रिड्यूसर फंक्शन। ये रिड्यूसर फंक्शन क्या करता है, ये हमारे इवेंट को रीड करता है एंड बेस्ड ऑन दैट इवेंट हम एक न्यू स्टेट को रिटर्न करता है। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर हमारे पास एक काउंटर ऐप है, लेट्स से हमारा करंट काउंट है 1। ओके, यूज़र ने इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक किया तो क्या होगा, एक इवेंट डिस्पैच होगा इंक्रीमेंट का, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, +1। तो क्या होगा, ये जो इवेंट है जैसे ही रिडक्स स्टोर के पास आएगा, रिडक्स स्टोर क्या करेगा, रिड्यूसर में डाल देगा उसे। अब रिड्यूसर देखेगा कि इवेंट टाइप के इंक्रीमेंट और पिछली स्टेट क्या है 1, अभी हमारा करंट काउंट क्या है 1। तो ये रिड्यूसर क्या करेगा, 1 में 1 प्लस करके, क्योंकि हमारा इवेंट क्या है इंक्रीमेंट का, ये 2 रिटर्न कर देगा। ओके, जैसे ही ये रिड्यूसर फंक्शन जो हमने लिखा है 2 रिटर्न करेगा ना, तो ये जो स्टेट है लाइक 2, ये हमारे रिडक्स स्टोर में चली जाएगी। तो अब हमारी न्यू स्टेट क्या हो चुकी है, 2। एंड जैसे ही रिडक्स स्टोर अपडेट होगा, रिडक्स का स्टोर में कुछ भी अपडेट होगा, तो हमारा यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा एंड हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा से इस बटन को क्लिक करूँगा, दोबारा से एक इंक्रीमेंट बटन डिस्पैच होगा, रिडक्स स्टोर में जाएगा। रिडक्स स्टोर क्या करेगा, इस 2 को हमारे रिड्यूसर को देगा। रिड्यूसर क्या करेगा, 2 में 1 प्लस करेगा, क्योंकि हमारा एक्शन क्या है इंक्रीमेंट, और क्या रिटर्न करेगा, 3। ये 3 हमारे रिडक्स स्टोर में चला जाएगा और ये 3 ऑटोमेटिकली हमारे यूआई पे दिखने लग जाएगा। तो दैट्स हाउ अ रिडक्स आर्किटेक्चर वर्क्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिडक्स के आर्किटेक्चर को समझ आना, बिकॉज हम रिडक्स स्टोर में डायरेक्टली कुछ भी अपडेट नहीं करते। हमारा काम क्या होता है, इवेंट्स को डिस्पैच करना। इवेंट्स स्टोर में जाते हैं, स्टोर में क्या होता है, मतलब रिडक्स क्या करता है, रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करता है एंड जो भी रिड्यूसर फंक्शन बेस्ड ऑन दैट इवेंट जो भी वो रिटर्न करता है उसको अपनी स्टोर में रख लेता है। सो दैट्स हाउ रिडक्स का आर्किटेक्चर वर्क्स। तो अब हम इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। हम इसको कोड करने वाले हैं एंड कोड करने के लिए हम एक काउंटर ऐप बनाते हैं बेसिक, ताकि हमें रिडक्स समझ आए, हाउ रिडक्स वर्क्स। ठीक है, तो मैं इसका एक वेब बेस्ड आईडी कोड सैंडबॉक्स पे करने वाला हूँ। तो इस आईडी में हम एक काउंटर ऐप बनाने वाले हैं। बेसिकली बहुत सिंपल ऐप होने वाला है। हमारे पास एक इंक्रीमेंट का बटन होगा, एक डिक्रीमेंट का बटन होगा। हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो काउंट होगा उसको हम अपने रिडक्स में रखेंगे एंड जब यूज़र इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करेगा तो हम एक इंक्रीमेंट डिस्पैच करने वाले हैं एंड जब यूज़र डिक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट इवेंट को डिस्पैच करेंगे, स्टोर को अपडेट करेंगे एंड देखते हैं हमारा यूआई कैसे अपडेट होने वाला है। ठीक है, तो इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट रिएक्ट का ऐप बनाया। सबसे पहले हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, रिएक्ट रिडक्स। ओके, सो दिस इज द पैकेज नेम रिएक्ट रिडक्स। इसे हमें क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ओके, सो एज यू कैन सी रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल हो चुका है एट वर्जन 8.0.2। तो अब हम इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बटन बनाने वाला हूँ। ओके, बटन इंक्रीमेंट। ओके, तो ये मेरा क्या है, एक बटन है जो इंक्रीमेंट का काम करेगा। सो हियर इज दिस बटन। उसके बाद मैं एक और बटन बनाने वाला हूँ। ओके, बटन डिक्रीमेंट। ओके, तो ये मेरा बटन है डिक्रीमेंट एंड मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाने वाला हूँ जो मेरे काउंट को शो करेगा। सो लेट्स गो टू फाइल्स और मैं SRC के अंडर एक फोल्डर बनाने वाला हूँ, कंपोनेंट्स। ओके, तो इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, एक काउंट कंपोनेंट होगा। सो आई कैन से count.jsx। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड उसके बाद मैं इसको कंपोनेंट को नाम क्या दूंगा, काउंटर। ओके, एंड इसमें मैं क्या रिटर्न करता हूँ, अभी के लिए हम इसमें से रिटर्न करेंगे एक डिव। ओके, एंड डिव के अंदर लेट्स से हमारे पास एक h2 टैग है।
ओके एंड इसके अंदर अभी के लिए हम हार्ड कोड कर देते हैं 0, फ्यूचर में ये वैल्यू हमारे स्टोर से आने वाली है। एंड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर, ठीक है। और इस काउंटर को हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको रेंडर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट काउंटर फ्रॉम कंपोनेंट्स काउंट, और इस काउंटर को मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, रेंडर। तो काउंटर को हम क्या कर देंगे, रेंडर। तो अभी मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं इंक्रीमेंट करूँ तो मेरे रीडक्स स्टोर में जो वैल्यू है, अभी हम एक स्टोर वगैरह बनाने वाले हैं, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम इस 0 को इंक्रीमेंट करेंगे 1 2 3, एंड अगर हम इसको डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। तो सबसे पहले जो हमारे आर्किटेक्चर है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टोर बनाते हैं, ठीक है। इस कंपोनेंट का हमने UI लेयर बना लिया, हमने बटन भी बना लिया, हैंडलर फंक्शन हम बाद में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीडक्स स्टोर बनाते हैं। तो वो हम कैसे बनाने वाले हैं, सो व्हाट आई डू, मैं फाइल्स में एक फोल्डर बनाने वाला हूँ रीडक्स, ठीक है। तो जितना भी हमारा रीडक्स बेस्ड कोड होगा वो सारा इसमें जाएगा। तो इसके अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं store.js, ठीक है। तो ये क्या है, एक store.js फाइल है, एक store.js फाइल बनाई जिसके अंदर हम अपना स्टोर बनाने वाले हैं, ओके। तो स्टोर बनाने के लिए हमें एक और लाइब्रेरी का यूज़ करना है, दैट इज रीडक्स, ठीक है। तो एक हमने रिएक्ट रीडक्स को इंस्टॉल किया था, ओके, वो मैं बताऊंगा क्यों। एंड एक हमें किसको इंस्टॉल करना है, रीडक्स को। नाउ व्हाट आई कैन डू, ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट करना है। वी हैव टू इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रीडक्स, ओके, फ्रॉम रीडक्स। एंड हम इंपोर्ट करने वाले हैं क्रिएट स्टोर फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, आई विल मेक अ स्टोर, एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ स्टोर, एंड आई विल सेट इट इक्वल टू क्रिएट स्टोर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरा क्रिएट स्टोर बन गया, ओके। सो मेरा क्रिएट स्टोर बन गया। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, ओके, इस स्टोर को बेसिकली हमने एक्सेस देना है हमारे पूरे ऐप का। तो वो हम कैसे दे सकते हैं, गो टू index.js फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। वी हैव टू इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रीडक्स, ठीक है, रिएक्ट रीडक्स। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक प्रोवाइडर होता है, ओके। अब ये प्रोवाइडर क्या होता है, तो इसके लिए अगर आपने मेरी कॉन्टेक्स्ट API वाली वीडियो नहीं देखी तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो वाली वीडियो जाके देखो, एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब इट्स एन ऑप्शनल थिंग बट यू कैन कंटिन्यू इट फ्रॉम हेयर अगर आपने वो नहीं देखी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अपने आप को इस प्रोवाइडर में रैप कर दूंगा, ओके। सो इस प्रोवाइडर में मैंने क्या किया, अपने ऐप कंपोनेंट को रैप कर दिया, एंड इसके अंदर हम अपना स्टोर पास करेंगे, ओके। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन इंपोर्ट दिस स्टोर जो हमने अभी बनाया, राइट। तो वो हमारे रीडक्स स्टोर के अंदर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्टोर को इंपोर्ट किया और मैंने ये स्टोर इसको पास कर दिया। तो अब क्या है, मेरा जो ऐप है वो प्रोवाइडर के अंदर रैप हो चुका है, एंड मेरे पूरे ऐप के पास स्टोर का एक्सेस है, ओके। तो ये हमारा जो स्टोर है बेसिकली अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, रिड्यूसर्स चाहिए, करेक्ट, रिड्यूसर्स। तो हमारे पास जैसे एज यू कैन सी, लाइक हमारे पास एक एरर आ रहा है बिकॉज हमने कुछ रिड्यूसर्स नहीं दिए, करेक्ट। तो हमें कुछ रिड्यूसर्स बनाने हैं। तो बेसिकली वी वांट वन रिड्यूसर जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को हैंडल करेगा। सो व्हाट आई कैन से कॉन्स्ट, ओके, रिड्यूसर, इसको हम अपना नाम देते हैं रिड्यूसर। तो ये रिड्यूसर क्या होता है, ये रिड्यूसर बस एक बेसिक सा एक फंक्शन होता है जिसके पास 2 पैरामीटर्स होते हैं। नंबर 1 इज स्टेट, ओके, एंड नंबर 2 इज एक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली स्टेट क्या होता है, जो हमारी अभी जो स्टेट चल रही है, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर फर्स्ट टाइम 1 होगा तो वो 1 रिटर्न करेगा। एंड एक्शन क्या होता है कि यूज़र ने इंक्रीमेंट किया है, डिक्रीमेंट किया। तो एक काम करते हैं, स्टेट की ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रख देते हैं, ठीक है। तो स्टेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। अब हम क्या करेंगे, केस लगाते, एक स्विच लगाते हैं, ठीक है, एक स्विच केस स्विच करेंगे हम एक्शन पे, ठीक है। अब देखना क्या करने वाला हूँ, इफ़ केस लगाते हैं, ठीक है, इफ़ बेसिकली हम स्विच लगाने वाले हैं एक्शन डॉट टाइप पे। अगर तो यूज़र इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करता है तो मैं क्या करूँगा, आई विल से रिटर्न स्टेट +1। मैंने क्या किया, अगर यूज़र इंक्रीमेंट करता है तो मुझे क्या करना है, स्टेट में 1 ऐड करना है, ठीक है। एक केस ले लेते हैं डिक्रीमेंट का, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, स्टेट -1। और डिफ़ॉल्ट केस में मैं क्या करता हूँ, बस रिटर्न कर दूंगा स्टेट। मतलब अगर यूज़र ने इन दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो बेसिकली 0 ही रिटर्न हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अपना रिड्यूसर फंक्शन बेसिकली पास करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आई कैन से रिड्यूसर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, रिड्यूसर फंक्शन मैंने पास कर दिया इसके अंदर। तो अब मेरा जो स्टोर है वो रेडी है, एंड यू कैन सी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ रहा है।
बट ऑब्वियसली अभी ये काम नहीं करेगा, बिकॉज हमें क्या करना है, हमने रिडक्स स्टोर बना लिया, हमने रिड्यूसर बना लिया। अब हमें क्या करना है, एक हैंडलर फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हम इवेंट्स को डिस्पैच कर सकें। अब वो हम कैसे करने वाले हैं, सी व्हाट आई डू, आई विल गो बैक टू माई app.js। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है, ओके, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। इसके अंदर हमारे पास एक हुक होता है यूज डिस्पैच। ठीक है, इस हुक को हम यूज़ करने वाले हैं डिस्पैच करने के लिए एक्शंस को। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच। ठीक है, तो अब इस डिस्पैच को यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, एक्शंस को डिस्पैच कर सकता हूँ। ठीक है, तो करके देखते हैं डिस्पैच। तो मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट वाले बटन के ऊपर ऑन क्लिक करने पे, बेसिकली अगर हम इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऐसे कि काम करो, डिस्पैच करो। ठीक है, क्या डिस्पैच करना है, तो मैं डिस्पैच के अंदर एक तो मैं टाइप दे दूंगा। टाइप क्या होगा, एज यू कैन सी हमने यहाँ पर क्या किया था, स्टोर में हमने एक्शन डॉट टाइप इंक्रीमेंट किया था, एक केस लगाया था इंक्रीमेंट। ठीक है, और सिमिलरली मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर भी क्या करूँगा, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक आई विल से डिस्पैच करो। ठीक है, क्या डिस्पैच करो, जिसका टाइप क्या है, मतलब एक्शन का टाइप क्या है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डिक्रीमेंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मैं इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा हमारा ये स्टोर में जाके इंक्रीमेंट होगा। जब मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, स्टोर में जाके ये डिक्रीमेंट होगा। लेकिन ऑब्वियसली हमारा जो काउंटर है वो प्लस या माइनस हो नहीं रहा है, बिकॉज अगर मैं अपने कॉम्पोनेंट्स और काउंट में आता हूँ तो हमने यहाँ पर 0 को हार्ड कोड किया हुआ है। बट मुझे ये वैल्यू कहाँ से लेके आनी है, स्टोर से। तो स्टोर से वैल्यू लेके आने के लिए हमारे पास एक हुक होता है, ओके, दैट कम्स फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, जिसका नाम है यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर नाम से पता लग रहा है कुछ चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, सो व्हाट आई कैन से कॉन्स्ट काउंट इक्वल्स यूज सिलेक्टर। तो और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी स्टेट को रिटर्न कर देंगे, करेक्ट। एंड इस काउंट को मैं 0 को हटा के अपने काउंट को रेंडर कर सकता हूँ। तो अब क्या हो रहा है, मेरा काउंट क्या आ रहा है, 1। अगर मैं इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा काउंट क्या हो चुका है, 2, देन काउंट 3, बेसिकली काउंट 4। तो एक बार इसको समझते हैं कि हमने किया क्या। सबसे पहले मैंने क्या किया था, इफ़ आई गो टू ऐप डॉट आर्किटेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले UI लेयर, जो कि बहुत सिंपल है, हमने UI लेयर में कुछ खास नहीं किया, हमने सिर्फ एक दो बटन्स बनाए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और हमने काउंटर बनाया। दिस वॉज अ UI लेयर। उसके क्लिक पे हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्पैच कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, डिस्पैच, एक इवेंट को डिस्पैच कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने टाइप क्या दिया, इंक्रीमेंट, टाइप क्या दिया, डिक्रीमेंट। ठीक है, ये डिस्पैच कहाँ से आ रहा है, हमारे पास एक हुक है यूज डिस्पैच करके। ये क्या करता है, हमारे स्टोर को एक एक्शन डिस्पैच करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इवेंट डिस्पैच होकर रिडक्स स्टोर में चला गया। ठीक है, अब स्टोर क्या करेगा, हमारे इस इवेंट को रिड्यूसर को देता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक स्टोर बनाया जिसमें हमारे पास एक रिड्यूसर है। तो जैसे ही यूज़र ने इंक्रीमेंट बटन के ऊपर क्लिक किया तो टाइप क्या गया, जैसे ही हम इसे इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो टाइप क्या गया, इंक्रीमेंट, करेक्ट। तो वो इंक्रीमेंट मेरे पास यहाँ पर आ गया एक्शन में। ठीक है, एक्शन डॉट टाइप के ऊपर आ गया मेरे पास इंक्रीमेंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंक्रीमेंट करने पे जो भी मेरी स्टेट चल रही है, जो कि फर्स्ट टाइम क्या 0, उसमें मैंने क्या किया, ऐड 1 कर दिया और रिटर्न कर दिया। ऑटोमेटिकली जो भी यहाँ से रिटर्न होगा वो वैल्यू हमारे स्टोर के अंदर चली जाएगी। और सिमिलरली डिक्रीमेंट के केस में मैंने क्या किया, स्टेट -1 कर दिया, और जो भी न्यू वैल्यू थी, मतलब -1 करने के बाद, वो भी मेरे स्टोर में चली जाएगी। तो दैट्स हाउ आई कैन चेंज वैल्यूज़ इन द स्टोर यूजिंग डिस्पैच। अब यहाँ से वैल्यू रिट्रीव कैसे करनी है, राइट, रीड कैसे करनी है वैल्यू। तो रीड करने के लिए हमारे पास एक हुक होता है यूज सिलेक्टर। ओके, सिलेक्टर नाम से पता लग रहा है कुछ सिलेक्ट करने के लिए। सो व्हाट आई डिड, आई सेड यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर में क्या होता है, हमारे पास स्टेट का एक्सेस होता है, और मैंने स्टेट को ही रिटर्न कर दिया। यूज सिलेक्टर से क्या हुआ, स्टेट। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने बोला स्टेट को एज इट इज़ रिटर्न कर दो, और हमारे पास ये, मतलब मैंने इसको नाम क्या दे दिया, काउंट, और मैंने काउंट को यहाँ पर रेंडर कर दिया। तो जैसे ही मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, इंक्रीमेंट इवेंट हैंडलर पे जाता है, हैंडलर डिस्पैच करता है, रिडक्स स्टोर रिड्यूसर को देता है, रिड्यूसर क्या करता है, उसमें इंक्रीमेंट करके न्यू वैल्यू वापस स्टोर को देता है, और स्टोर से यूज सिलेक्टर का यूज़ करके हमारा UI अपडेट हो जाता है। सो ये तो था सिंपल रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन में कभी भी ऐसे काम तो नहीं होता है, राइट, बिकॉज दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन रिएक्ट रिडक्स इन द प्रोडक्शन। ठीक है,
तो प्रोडक्शन में एक चीज़ यूज़ होती है जिसका नाम क्या है, रिएक्ट रीडक्स टूल किट। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है, ओके, रिएक्ट रीडक्स टूल किट। एंड ये काफ़ी चीज़ों को सिंपल कर देती है। जैसे अभी तुमने देखा होगा, अभी हमने क्या किया, हमने पहले एक स्टोर बनाया, फिर एक रिड्यूसर बनाया बेसिकली, राइट। तो ये उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान और ऑटोमेट कर देती है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना, जब तुम स्टोर में जाओगे तो हमारे पास यहाँ पर ना एक वार्निंग आ रही है, करेक्ट। ये वार्निंग क्या कह रही है, दैट वी रिकमेंड यूजिंग द कॉन्फ़िगर स्टोर मेथड इन एट द रेट रीडक्स JS टूलकिट पैकेज। मतलब रीडक्स खुद कह रहा है कि भाई मुझे यूज़ मत करो, रीडक्स टूलकिट को यूज़ करो। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है, दिस वॉज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि रीडक्स का पूरा आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है उसमें हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, @ रिएक्ट रीडक्स / टूलकिट। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं रिएक्ट रीडक्स टूलकिट को एंड हाउ यू कैन यूज़ टूलकिट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, थोड़ा सा ई-कॉमर्स टाइप का, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ इसमें क्या है। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मैंने एक product.json फाइल बनाई है, ओके, दिस product.json, जिसमें सारे डमी प्रोडक्ट्स हैं। सो एज यू कैन सी हर एक का कुछ प्राइस है, राइट, एंड हर एक का कुछ नेम है, इमेजेस लाइक डमी इमेजेस हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे मैं इस ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारी जो कार्ट है, बेसिकली टोटल आइटम्स जो 5 है, ये अपडेट हो जानी चाहिए एंड व्हाटसोएवर इज़ आर अमाउंट, ठीक है, तो वो भी अपडेट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंगली। तो इसको हम वर्किंग करने वाले हैं। अभी ये सिर्फ एक डमी प्रोडक्ट है, ठीक है, कुछ भी देखो क्लिक करने से कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को हम अभी कोड करने वाले हैं यूजिंग रिएक्ट रीडक्स टूल किट। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ टूल किट इन अ रिएक्ट प्रोजेक्ट। एंड इस पर्टिकुलर कोड का मैं गिटहब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस लाइक होल कोड। ठीक है, तो इसको कोड करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने सबसे पहले डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। सो ऐसे npm इंस्टॉल, एक तो हमें इंस्टॉल करना है रिएक्ट रीडक्स, ओके, रिएक्ट रीडक्स, एंड एक हमें क्या इंस्टॉल करना है, वी हैव टू इंस्टॉल दिस टूल किट। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं, वी हैव टू से @ रिएक्ट रीडक्स / टूल किट। सो व्हेन आई प्रेस एंटर तो क्या होगा, मेरा रिएक्ट रीडक्स एंड रीडक्स टूल किट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा एंड वो हो चुका है। ओके, सो लेट्स डू एन npm स्टार्ट। सो इससे क्या होगा, मेरा ये पेज रीलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने अभी तक क्या किया। मैंने 2 कंपोनेंट्स बनाए, कार्ट एंड प्रोडक्ट। कार्ट में कुछ नहीं है, कार्ट में बेसिकली अभी मैंने हार्ड कोड की हुई है वैल्यूज़, टोटल आइटम्स 5, राइट। एंड प्रोडक्ट में क्या है, बेसिकली ये एक बूटस्ट्रैप का कार्ड है, राइट, जिसमें हमारे पास प्रॉप्स में इमेज, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस आता है, और उसको मैं क्या करता हूँ, इस app.js में रेंडर कर रहा हूँ। सो आई एम रीडिंग दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस जेसन फाइल। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो जेसन फाइल है, और मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इसके ऊपर लूप कर रहा हूँ, आई एम मैपिंग ओवर इट एंड आई एम रेंडरिंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसकी जो वर्किंग है, ऐड टू कार्ट की जो वर्किंग है, वो हम करने वाले हैं यूजिंग रीडक्स टूल किट। तो लेट्स सी हाउ वी कैन मेक स्टोर इन टूल किट एंड एवरीथिंग। तो पहला स्टेप क्या है, हमें एक स्टोर बनाना है, करेक्ट। सो व्हाट आई विल से, आई विल मेक अ न्यू फोल्डर हेयर नेम्ड एज रीडक्स। ठीक है, सेम जैसे हमने पहले किया था। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, या सो इस रीडक्स में सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं store.js। ठीक है, सो अब हमने स्टोर बनाने के लिए पहले हमने क्रिएट स्टोर मेथड का यूज़ किया था, लेकिन एंड वी इम्पोर्टेड दैट फ्रॉम रीडक्स। लेकिन इसमें हम क्या करने वाले हैं, आई से इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम @readux टूलकिट, और इसमें हमारे पास एक फंक्शन होता है कॉन्फ़िगर स्टोर। ठीक है, एंड व्हाट आई कैन से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर इक्वल्स कॉन्फ़िगर स्टोर। ठीक है, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है लाइक रिड्यूसर, डेव टूल्स, एनहांसर, मिडलवेयर्स एंड ऑल। तो इसमें हमारे पास एक की होती है रिड्यूसर, इसके अंदर हम अपने रिड्यूसर्स को रखने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई रिड्यूसर नहीं है, तो अभी हम रिड्यूसर बनाने वाले हैं एंड उस रिड्यूसर्स को हम यहाँ पे रखने वाले हैं। रीडक्स टूलकिट में हम लाइक पिछले सेक्शन में हमने क्या किया था, हमने जस्ट एक सिंपल एक रिड्यूसर बनाया था, राइट, विच वॉज प्रिटी सिंपल। टूलकिट में ऐसा नहीं होता है। टूलकिट में हम क्या करते हैं, स्लाइस बनाते हैं। फॉर एवरी फीचर देयर इज़ अ स्लाइस। अभी हमारा ये क्या है, हमारा ये कार्ट है, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, रीडक्स के अंदर एक फोल्डर बनाने वाला हूँ, स्लाइसेस। ठीक है, एक स्लाइस क्या होता है, बेसिकली मान लो तुम्हारे ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक एक कार्ट का एक फ़ीचर है, लेट्स से एक चैट का एक फ़ीचर है, तो तुम हर एक फ़ीचर का अपना एक स्लाइस बना सकते हो। ओके, तो मैं इसको एक नाम देने वाला हूँ, लेट्स से कार्ट स्लाइस .js। ठीक है,
तो इसके अंदर सारे जितने भी स्लाइसेस बनेंगे वो कार्ट के रिलेटेड बनेंगे। अगर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो अभी क्लियर हो जाएगा, एक बार कोड करते हैं, ठीक है। सो आई विल से इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम @redux toolkit। इसमें हमारे पास एक फंक्शन होता है क्रिएट स्लाइस, नॉट दिस, क्रिएट स्लाइस, ठीक है। सो व्हाट आई कैन से, आई विल से कॉन्स्ट कार्ट स्लाइस, ओके, इक्वल्स टू क्रिएट स्लाइस। इस स्लाइस का एक नेम दे देते हैं पहले, ठीक है। आई विल से नेम, लेट्स से ये मेरा कार्ट है, कुछ भी आप नेम दे सकते हो। इनिशियल स्टेट क्या होगा, इनिशियल स्टेट आई विल से एक खाली एरे, बिकॉज इसके अंदर क्या आने वाली है, आइटम्स आने वाली, तो एक खाली एरे मैंने दे दिया, ठीक है। एंड इसके अंदर हम अपने रिड्यूसर्स बनाने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, रिड्यूसर्स। तो एक कार्ट के रिड्यूसर्स क्या हो सकते हैं, पहला रिड्यूसर क्या हो सकता है, कार्ट में आइटम्स को ऐड करने के लिए, राइट। सो आई विल से ऐड आइटम, ठीक है, ऐड आइटम विच इज़ अ फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन में हमारे पास क्या आता है, एक तो स्टेट आती है, ठीक है, व्हाट इज दिस, स्टेट, एंड दूसरा क्या आएगा, एक्शन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हमारी जो स्टेट है, बेसिकली जो स्टेट है ये क्या है, खाली आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। एक्शन जो भी यूज़र पेलोड वगैरह सेंड करेगा वो इसमें आएगा। सो लेट्स से जब हम इस ऐड आइटम को कॉल करेंगे तो मैं क्या बोलूँगा, आई विल से स्टेट इक्वल्स टू, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेट इक्वल्स टू। तो पहले मैं क्या करूँगा, जो पहले की आइटम्स हैं उनको तो मैं डालूंगा, और अभी जो न्यू आइटम आई उसको भी मैं इसके अंदर पुश कर दूंगा, करेक्ट। मैंने क्या किया, स्टेट में पुरानी आइटम्स को तो स्प्रेड आउट कर दिया, ठीक है, जो अभी एग्जिस्टिंग आइटम्स है, और न्यू आइटम को भी लास्ट में डाल दिया, ओके। एंड इससे हमें क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, करेक्ट। एंड एक काम करते हैं, इस कार्ट स्लाइस को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, not like this. So how we can export, I have to say export default cart slice dot, क्या हमें क्या एक्सपोर्ट करना है, हमें रिड्यूसर, बेसिकली रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करना है, करेक्ट। सो आई विल से कार्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर। तो नाउ सी व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो टू स्टोर, ठीक है। अब मैं उसको इम्पोर्ट कर लूँगा, आई विल से इम्पोर्ट कार्ट रिड्यूसर फ्रॉम ./slices एंड कार्ट स्लाइस, एंड मैं क्या करूँगा, इसको नाम दूंगा कार्ट, ठीक है, एंड दिस कार्ट रिड्यूसर। तो इससे क्या हुआ, मेरा कार्ट रिड्यूसर तैयार हो चुका है, ठीक है, एक रिड्यूसर बन चुका है हमारा कार्ट का। और एक काम करते हैं, इसको देखते हैं कैसा, मतलब इसको हम एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, यूज़ डिस्पैच एंड यूज़ सिलेक्टर का यूज़ करके। तो सबसे पहले स्टेप क्या आता है, हमें अपने index.js में जाना है, एंड हमें क्या करना है, इम्पोर्ट करना है प्रोवाइडर, राइट। सो वो चीज़ें सेम रहेंगी, रिएक्ट रिडक्स, इसमें से हमें प्रोवाइडर को इम्पोर्ट करना है, and we have to wrap this provider here, so this provider will come here, और इसमें हमें क्या देना है, स्टोर देना है, करेक्ट। अब हमारा स्टोर कहाँ से आएगा, जो हमने अभी स्टोर कॉन्फ़िगर स्टोर करके बनाया, सो फ्रॉम ./redux/store। तो इसके अंदर हमारा क्या है, स्टोर, और इस स्टोर को हम क्या करेंगे, इसमें पास कर देंगे, करेक्ट। सो इससे क्या है, मेरे पूरे ऐप को स्टोर का एक्सेस मिल चुका है। अब लेट्स सी कि क्या मैं इन आइटम्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ, मतलब क्या मैं इस चीज़ को शो करने का ट्राई करते हैं। पहले सिलेक्टर का काम करते हैं। तो सिलेक्टर मुझे कहाँ यूज़ करना है, मुझे कार्ट के अंदर यूज़ करना है, करेक्ट। सो व्हाट आई विल से इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ओके, रिएक्ट रिडक्स। इसमें से हम क्या करेंगे, यूज़ सिलेक्टर, करेक्ट। सो व्हाट आई कैन से कॉन्स्ट आइटम्स इक्वल्स टू यूज़ सिलेक्टर, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आता है, स्टेट, एंड एक काम करते हैं, स्टेट को एज इट इज रिटर्न करके आइटम्स को console.log करके देखते हैं। सो ऐसे आइटम्स, ठीक है। सो लेट्स सी हमारे कंसोल में क्या आ रहा है। सो इफ आई डू इंस्पेक्ट हियर, तो आइटम्स क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ओपन करता हूँ, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, कार्ट, ठीक है। ये कार्ट कहाँ से आ रहा है, अगर मैं अपने स्टोर में आता हूँ तो मैंने यहाँ पे कार्ट नेम दिया था, अगर मैं इसको कार्ट 1 कर देता हूँ तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, कार्ट 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो इसको हम कार्ट ही कर देते हैं वापस, डॉट कार्ट, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, खाली आ रहा है। अगर हमारे पास इनिशियल स्टेट होती, लेट्स से मैं अपने कार्ट रिड्यूसर में जाता हूँ, सॉरी नॉट लाइक दिस, स्लाइसेस, कार्ट स्लाइस। इनिशियल स्टेट में लेट्स से मैं यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पर एक वैल्यू डाल देता हूँ ABC, ठीक है। तो मेरे पास अब क्या आ रहा होगा, कार्ट, एंड इनिशियल स्टेट क्या आ रही है, ABC। सो दैट्स हाउ यू कैन एक्सेस द स्टेट, करेक्ट, यूज सिलेक्टर का यूज़ करके। अब हमें क्या करना है, इस ऐड आइटम को, बेसिकली इस ऐड आइटम को हमें क्या करना है, यहाँ से यूज़ करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, एक चीज़ देखना, आई विल से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ओके, ब्रैकेट इक्वल्स
कार्ट स्लाइस डॉट एक्शंस। अब जैसे मैं यहाँ पर आकर वो करूँगा आई विल से लाइक कंट्रोल स्पेस, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ रहा है, एक ऐड आइटम आ रहा है, करेक्ट। ये जो ऐड आइटम हमने यहाँ पर बनाया, ये मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब सी मैं क्या कर सकता हूँ, आई विल गो टू app.js, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, एक बटन है ऐड टू कार्ट। तो मैं क्या चाहता हूँ, जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ, आई वॉन्ट टू रन दैट एक्शन ऐड आइटम, ठीक है। मैं उसको डिस्पैच करना चाहता हूँ। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले ऐसे इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट रीडक्स। तो इसमें हमारे पास एक हुक होता है, यूज़ डिस्पैच। सो ऐसे कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स यूज़ डिस्पैच, ठीक है। तो जब हम सिंपल रीडक्स यूज़ कर रहे थे दिस वन, तो हमने क्या किया था, हमने खुद बनाया था एक एक्शन, राइट, डिस्पैच टाइप इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। लेकिन रीडक्स टूलकिट में हमें ऐसा नहीं करना होता। रीडक्स टूलकिट ये चीज़ ऑटोमेटिकली कर लेती है। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई विल से ऑन क्लिक, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखना। ऑन क्लिक आई विल से एरो फंक्शन डिस्पैच, ठीक है। क्या डिस्पैच करना है, इसके अंदर हमें एक्शन देना है। वो एक्शन हम कहाँ से लेकर आएंगे, तो ये जो हमने अभी जो हमने ये एक्सपोर्ट किया ना एक्शन, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। सो आई विल से इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, आई विल गो वन डायरेक्टरी बैक, रीडक्स स्लाइसेस कार्ट स्लाइस। इसके अंदर हमारे पास क्या, ऐड आइटम, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, इस डिस्पैच के अंदर ये ऐड आइटम डाल दूँगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है हमारे ऐप में। तो लेट्स इग्नोर दिस वार्निंग्स, ठीक है। जैसे मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, सो हमारे पास console.log नहीं आया। लेट्स सी अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, ऐड डिस्पैच किया ऐड आइटम, तो ऐड आइटम क्या करेगा, बेसिकली वो स्टेट में ऐड कर देगा आइटम को, राइट। हमने पेलोड सेंड नहीं किया, वी डिडंट सेंड दी पेलोड एक्चुअली, ओके। सो वो हमें सेंड करना है, हम पेलोड को सेंड करना भूल गए। सो ऐड आइटम, ठीक है, दिस इज़ द फंक्शन ऐड आइटम। इसके अंदर हमें पेलोड सेंड करना है। सो आई विल से, ठीक है, तो ये हम भूल गए थे। तो इसमें हम एक काम करते हैं, एक तो हम प्रोडक्ट का नेम सेंड कर देते हैं विच इज़ props डॉट प्रोडक्ट नेम, ठीक है। एक हम उसका प्राइस सेंड कर देते हैं, सो विच इज़ props डॉट प्राइस, ठीक है। तो अब दोबारा से ट्राई करते हैं, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, लेट्स डू अ रिफ्रेश, ऐड टू कार्ट, हमारे पास आइटम्स नहीं आए, राइट, ओके, वी डिड अ मिस्टेक हियर, ठीक है। हम ऐसे स्टेट को इक्वल नहीं कर सकते, व्हाट वी हैव टू डू इज स्टेट डॉट पुश, ठीक है, हमें स्टेट में पुश करना है एक्शन डॉट पेलोड, ओके। तो हमें क्या करना है, स्टेट में पुश करना है बेसिकली। सो एज आई डू अ ऐड आइटम, सो एज यू कैन सी अभी हमारे कार्ट में एक आइटम है नेम एंड प्राइस। तो एक काम करते हैं, इसको भी ऐड करके देखते हैं, दिस थिंग ऐड टू कार्ट। सो एज यू कैन सी अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास कार्ट की 2 आइटम्स आई, दैट इज़ दिस नेम, ठीक है, एंड दिस आर्टिक। तो हमने एक गलती क्या की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर ट्राइंग टू म्यूटेट द स्टेट इज़ इम्यूटेबल, ठीक है। तो हम स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, स्टेट में ही पुश कर दिया, ठीक है, स्टेट डॉट पुश एक्शन डॉट पेलोड। तो दिस वॉज अ मिस्टेक दैट वी डिड एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये हमने करने के बाद क्या हो रहा है, जैसे ही हम किसी चीज़ को चेंज कर रहे हैं, हमारा सिलेक्टर एक्टिवेट हो जाता है एंड वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, हमारी कार्ट को अपडेट कर रहा है। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे आइटम्स को डिस्प्ले करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इफ़ आई गो टू कार्ट, ठीक है, हमारे पास ये आइटम्स है, आई विल से इंस्टेड ऑफ 5 आई विल से आइटम्स डॉट लेंथ, करेक्ट, आइटम्स डॉट लेंथ। तो इससे क्या होगा, लाइक अभी टोटल आइटम्स क्या है, इसको रिफ्रेश करते हैं, नॉट लाइक दिस, आइटम्स डॉट कार्ट, बेसिकली इट वॉज कार्ट डॉट लेंथ, राइट। तो अभी हमारे पास कितनी आइटम्स है, वी हैव 0 आइटम्स। सो इसको ऐड कर लेते हैं, आई हैव 1 एंड लेट्स ऐड दिस वन, वी हैव 2, इसको भी ऐड करते हैं तो हमारे पास 3। एंड सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, टोटल। तो टोटल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आई विल से, ठीक है, तो व्हाट आई विल से कॉन्स्ट टोटल इक्वल्स, सो आई विल से आइटम्स डॉट कार्ट डॉट, लेट्स डू अ रिड्यूस हियर, ठीक है, रिड्यूस फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास वी हैव 2 पैरामीटर्स ए एंड बी, आई विल से ए प्लस बी डॉट प्राइस एंड इनिशियल वैल्यू क्या 0, सिंपल जावास्क्रिप्ट स्टफ। और इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपने टोटल में टोटल को डिस्प्ले कर दूँगा। तो रिफ्रेश करते हैं, टोटल क्या है अभी 0, आइटम्स भी क्या है हमारे पास 0, ठीक है।
सो ये 199 की इस चीज़ को ऐड करते हैं, तो अभी मेरे पास आइटम्स क्या है 1 एंड व्हाट इज़ माय बिल 199. नाउ लेट्स ऐड समथिंग ऑफ लेट्स से दिस 195. ठीक है, इसको ऐड करते हैं. तो जैसे मैं इसको ऐड करूँगा माई टोटल इज ऑल्सो गेटिंग अपडेटेड एंड माई आइटम काउंट इज ऑल्सो गेटिंग अपडेटेड, विच इज़ गुड राइट. अब एक चीज़ देखना, हमने यहाँ पर क्या किया, यूज सिलेक्टर किया, यूज स्टेट करके राइट. लेकिन रिडक्स टूल किट में इसको करने का एक और बेटर तरीका है. करेक्ट. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू योर स्लाइस. ठीक है, हम यहाँ पर एक सिलेक्टर बना सकते हैं. ठीक है, वी हैव अ फंक्शन नेम एज क्रिएट सिलेक्टर. ठीक है, सो आई विल से कॉन्स्ट गेट आइटम्स सिलेक्टर. आई विल से, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, क्रिएट सिलेक्टर. इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स आते हैं. फर्स्ट पैरामीटर में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपने कार्ट स्टेट को रिटर्न करेंगे. ठीक है, हमने क्या किया, जो हमारी स्टेट है उसमें से हमने कार्ट को ले लिया, जिस स्टोर में से कार्ट को हमने रिटर्न कर दिया. दूसरी में हम क्या करेंगे, स्टेट को ही रिटर्न कर देंगे राइट. तो इससे क्या होगा, इससे मैं आइटम्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ. पहले हमने क्या किया, स्टेट डॉट कार्ट को रिटर्न कर दिया विच विल रिटर्न विद दिस. करेक्ट. एंड उसके बाद मैंने क्या किया, स्टेट को एज इट इज रिटर्न कर दिया एंड आई विल से एक्सपोर्ट. अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस सिलेक्टर को बेसिकली यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ. ओके, आई विल से import या फ्रॉम वन डायरेक्टरी बैक रिडक्स स्लाइसेस कार्ट स्लाइस. और इसके अंदर मेरे पास क्या आएगा, गेट आइटम सिलेक्टर. मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ लाइक डूइंग दिस, मैं इसको यहाँ पर डाल दूँगा. ठीक है, अब मुझे डॉट कार्ट की ज़रूरत नहीं है. करेक्ट, डॉट कार्ट की ज़रूरत क्यों नहीं है, बिकॉज मैंने उसको यहाँ पर डाल दिया है ऑलरेडी. नाउ सी व्हेन आई रिफ्रेश, लेट्स सी क्या वो सही काम कर रहा है. ऐड टू कार्ट 296 1 विच इज़ करेक्ट. उसके बाद मैंने एक और आइटम को ऐड किया विच इज़ करेक्ट, एक और आइटम को ऐड किया विच इज़ करेक्ट एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली. सो दैट्स हाउ यू यूज़ रिडक्स टूल किट. ठीक है, अब एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. ठीक है, विच इज़ अ रियली हैंडी फीचर. इफ़ यू गो टू स्टोर, यहाँ पर हमारे पास एक फीचर होता है डेव टूल्स राइट, विच यू कैन सेट इट टू ट्रू. डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है. इससे क्या होगा, आई कैन सी माई स्टेट हियर. ठीक है, तो अभी मेरी स्टेट क्या है, खाली है. करेक्ट. एज सुन एज आई डू ऐड टू कार्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया. सो सी क्या हुआ, कार्ट के अंदर ये हमारा नेम ऐड कार्ट फंक्शन चला जिसमें हमारा ये पेलोड गया. ओके, दिस नेम एंड प्राइस. तो अगर मैं यहाँ पे स्टेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके जस्ट अ सेकेंड, दिस वन या, तो ये हमें बता रहा है कि हमने क्या क्या एक्शंस को डिस्पैच किया. लेट से एक और को डिस्पैच करते हैं, 2-3 एक्शंस को डिस्पैच करते हैं. सो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो एज यू कैन सी हमारे पास ही 2-3 आइटम्स ऐड हुई. मैं इसका बेनिफिट क्या है इस क्रोम एक्सटेंशन का, दिस इज बेसिकली अ क्रोम एक्सटेंशन. ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू google.com एंड यू कैन से रिएक्ट रिडक्स क्रोम एक्सटेंशन, दिस वन, एंड यू कैन इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन. ठीक है, तो अगर आप कभी भी एक रिडक्स में काम कर रहे हो, सो दिस इज़ अ गुड डिबगिंग टूल. ठीक है, रिडक्स के लिए. इसमें एक बेनिफिट क्या होता है, पहले आई कैन सी माई स्टेट राइट, कि क्या क्या अपडेट हुआ. लाइक देयर आर 4 आइटम्स, सो दीज आर दी 4 आइटम्स. लेट्स से आई वांट टू जंप बैक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मुझे यहाँ पे वापस जंप करना है. सो एज सुन एज आई क्लिक जंप, सी मैं दोबारा से पिछली स्टेट में आ गया राइट, एंड देन आई से जंप हियर, सो आई कैन जंप लाइक जैसे जैसे स्टेट चेंज हुई मैं बैक एंड फोर्थ जंप कर सकता हूँ. सो दिस इज अ रियली 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 ग्रेट एक्सटेंशन. ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन इवन सी कि क्या पेलोड डिस्पैच हुआ एंड व्हाट गॉट डिस्पैच्ड. So this was all about React Redux and React Redux Toolkit. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड React Redux Toolkit आपको समझ आ गया होगा. सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. Until then, bye bye, take care and do hit the subscribe button.